जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आज के इस शुभ दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। कैलिफोर्निया में इस टाइम 4:39 हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज 23 अक्टूबर है, बुधवार का दिन। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन अंकल जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी मेरे बाबा जी, शायद हमारे यहाँ पर अब सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आज का ये अमृत वेला बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं समझती हूँ कि इस संसार में हर एक आत्मा बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है और बहुत भोली है, नादान है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी भी बहुत प्यारे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, हमको इतने प्यारे विपिन अंकल जी देने के लिए, जो हमारा हर रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी। हमारी सभी प्यारी संगत भी बहुत भोली है। सब सीधे बच्चे हैं बाबा जी के। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका हर बात के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा के सामने तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी उम्र उसकी बड़ी हो जाए,
लेकिन वो परमात्मा के सामने हमेशा बच्चा ही रहेगा। और मैं समझती हूँ कि सबका मन एक छोटे बच्चे के समान है। मेरे प्यारे बाबा जी, सचमुच में अगर हम यही समझने लगे कि सबके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि हर एक आत्मा के अंदर एक नन्हा भोला बच्चा बैठा है। उसकी हर एक एक्शन, उसकी हर एक बात, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यंग हो कोई या फिर कोई बड़ा हो, उन सबको अगर हम इसी दृष्टि से देखेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, भोले हैं, तो वो हमको ऐसे ही नजर आएंगे। मेरे प्यारे बाबा जी, बड़ा बनने के लिए दूसरे को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा अर्थात भाव में बड़ा। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे भाव बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे के प्रति कैसे भाव रखते हैं, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, हम उनके प्रति किस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, किस प्रकार के भाव रखते हैं। अगर हम दूसरे को इस दृष्टि से देखें कि ये परमात्मा का बच्चा है, भोला है, नादान है, मासूम है, तो मेरे बाबा जी, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति उस आत्मा के प्रति ऐसी ही हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और उस आत्मा को भी हमसे सपोर्ट मिलता है, स्वीकार भाव का सपोर्ट मिलता है। और मेरे प्यारे बाबा जी, इस संसार में आजकल मैं देखती हूँ कि रिजेक्शन बहुत फील करते हैं इंसान। उनके अंदर रिजेक्शन का फीलिंग होती है कि उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, अस्वीकार किया है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। मेरे प्यारे बाबा जी, जिस प्रकार परमात्मा ने हमको स्वीकार किया है, हम जैसे भी हैं ऐसे ही हमको स्वीकार किया है, हमारे बचपने के साथ, हमारे भोलेपन के साथ। परमात्मा के द्वार हमारे लिए कभी भी बंद नहीं होते, चाहे हम जैसे भी हैं। परमात्मा हमको हर हाल में स्वीकार करते हैं, हमको कभी नहीं कहते कि जाओ, तुम ऐसे हो,
तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम मेरे काबिल नहीं हो। कभी किसी को अस्वीकार नहीं करते परमात्मा। मेरे प्यारे बाबा जी, अगर हम दूसरे के प्रति अपनी दृष्टिकोण और अपनी वृत्ति को बदल देंगे तो हम कैसी भी आत्मा को बदलने की शक्ति रखते हैं। दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, स्वीकार करने का भाव, दया का भाव, क्षमा का भाव, उनको हमेशा आशीर्वाद देने का भाव, चाहे वो छोटा हो, जवान हो या बड़ा हो। मेरे प्यारे बाबा जी, ये भाव ही हमको आंतरिक सुंदरता देते हैं। जब हम हर एक आत्मा को परमात्मा की संतान समझेंगे, परमात्मा की प्यारी संतान समझेंगे, उनके अंदर के भोलेपन को देखेंगे, तभी हम किसी को भी पवित्र प्यार दे सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हम सबके अंदर एक दूसरे के लिए ऐसे ही भाव भर दो कि हम आपस में हर एक के प्रति सुंदर भावनाओं से भर जाएं। हर एक को हम रिजेक्ट करने से अच्छा स्वीकार करें। वो जैसे भी हैं, सबको अपना बना लें। किसी को भी बुरी दृष्टि से ना देखें। उनकी चॉइस, उनकी हाव भाव देखकर हम किसी के प्रति भी कोई घृणा का भाव, ईर्ष्या द्वेष का भाव कभी उत्पन्न ना करें। मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, हम परमात्मा के प्रति जो अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं, वही प्रेम का भाव हमारे खुद के अंदर, खुद के लिए भी हो और जिन भी आत्माओं के साथ हम कनेक्शन में आते हैं, वही प्रेम भाव उनके लिए भी हो। मेरे प्यारे बाबा जी, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम का भाव ही सारे संसार को प्रेम के सूत्र में बांधता है। मेरे बाबा जी, इस संसार की हर एक आत्मा पवित्र आत्मा है। इस संसार की हर एक आत्मा प्यार के काबिल है। इस संसार की हर एक आत्मा सम्मान के काबिल है। इस संसार की हर एक आत्मा परमात्मा की बहुत प्यारी संतान है। मैं हर एक आत्मा को प्यार की दृष्टि से देखती हूँ।
हर एक आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हम दूसरी आत्मा को जज करने लगते हैं किसी की बातों से, मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे अंदर की सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा भाव की। सबको क्षमा करना, स्वयं को भी क्षमा करना। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे अंदर के भाव को आप बहुत बहुत सुंदर बना दें। हमारे अंदर पवित्र भावनाएं भर दें मेरे बाबा जी। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, सब कुछ परम पवित्र हो जाए मेरे बाबा जी। हमारा दृष्टिकोण सबके प्रति सुखदायी हो जाए। मेरे प्यारे बाबा जी, जिस प्रकार परमात्मा हमको प्यार की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार हमको भी परमात्मा के दिए हुए ये नेत्र मिले हैं। परमात्मा ने ही हमको सब कुछ दिया है। ये प्रेम का भाव भी हमको परमात्मा ने ही दिया है। हमारी शुद्धता, हमारी आंतरिक शुद्धता परमात्मा की देन है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति स्वीकार करने का भाव होगा, तब हमारा मन सदा शांत रहेगा, शीतल रहेगा। हमारे मन के प्रेम के भाव सारी दुनिया में रेडिएट होते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, जिस प्रकार परमपिता परमात्मा प्यार के और पवित्रता के सागर हैं, इसी प्रकार हम सब आत्माएं उनकी संतान प्रेम और पवित्रता से भरपूर हैं। हमारा हृदय प्रेम और पवित्रता से भरपूर है। दूसरों के प्रति हमारे अंदर अपार प्रेम है। हम सबको स्वीकार करते हैं। सबके प्रति हम प्रेम का भाव रखते हैं, प्रेम की दृष्टि रखते हैं। कोई कैसी भी आत्मा है, वो चाहे इस संसार में कुछ भी कर रही है, उसका कर्म परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। अपने कर्मों के अनुसार हर एक आत्मा अपना जीवन जी रही है। मेरे प्यारे बाबा जी, इस संसार की हर एक आत्मा निर्दोष आत्मा है। जब हम हर एक को इसी दृष्टि से देखेंगे कि ये आत्मा जो भी कुछ कर रही है,
इसका कोई कर्म बंधन इसको करा रहा है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सभी आत्माएं कर्मों के बंधन में बंधी हुई हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं ये आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी कर्म हमको और औरों को सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते, सिर्फ हम वैसे ही कर्म करें, मनसा से, वाचा से, दृष्टि से। मेरे प्यारे बाबा जी, आध्यात्म का जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो यही है कि मनसा वाचा कर्मणा हम सदा शुद्ध कर्म करें, शुद्ध बोले। और मेरे प्यारे बाबा जी, सबके प्रति हमारी शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति। मेरे प्यारे बाबा जी, जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए बैठी थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं आज क्या बोलूँगी, और मैं बिल्कुल गुम थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज गुरुपा मुझसे क्या बुलवाएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर के भाव सबके लिए श्रेष्ठ हो, सबके लिए पवित्र हो। यही मानसिक पूजा है मेरे बाबा जी, परमात्मा की पूजा है। परमात्मा हमारे अंदर के सुंदर भाव देखते हैं। परमात्मा को पवित्रता पसंद है, शुद्धता पसंद है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा हर एक एक्शन, हमारा हर एक बोल, हमारी हर एक सोच परम पवित्र हो। हमारी परम दृष्टि, हमारी दृष्टि परम पवित्र हो, परमात्मा के समान हो। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे अंदर सारे भाव प्यूरिटी को हो मेरे बाबा जी। पवित्रता ही इस संसार का सबसे बड़ा गुण है। पवित्रता, हर बात में पवित्रता, पवित्र कर्म, पवित्र दृष्टिकोण, पवित्र वृत्ति, पवित्र बोल। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे अपने लिए अरदास करती हूँ कि मेरा हर कर्म
मेरा हर बोल, मेरी हर वृत्ति, सबके प्रति दृष्टि परम पवित्र हो मेरे बाबा जी। मैं सबको शुभ दृष्टि से देखूं। किसी से अगर कोई भूल हो भी जाए तो उसकी भूल को अपने मन पर ना रखूं। सदा क्षमा भाव अपने मन में दूसरे के प्रति रखूं। क्षमा करने से हमारे अंदर मानसिक शक्ति बढ़ती है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा मन सदा शांत रहे, सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे। ये मैं अपने लिए दुआएं करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हमारा मन शांत होता है तो इस संसार को हम शांति का दान देते हैं, और जब हमारा मन अशांत होता है तो हम इस संसार को अशांति का दान देते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, अपने मन को पहले हमको ही शांति का दान देना है। अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आंतरिक शांति, मन की शांति बहुत जरूरी है मेरे बाबा जी। हमारे स्नेहपूर्ण बोल, हमारे मीठे से सत्य भाव से भरे हुए बोल दूसरे के मन को भी शीतल कर दें। हमारे अंदर से सबके प्रति प्रेम का भाव, नम्रता का भाव निकले, ऐसा हमको बनाना मेरे बाबा जी। हम सब सत्य की राह पर चलने वाली पवित्र आत्माएं हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आज के इस प्यारे से शुक्राने सत्संग के लिए, इन प्यारे भाव के लिए, इन प्यारे शब्दों के लिए मैं अपने प्यारे बाबा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, इसी प्रकार के भाव सारा दिन, सारी रात हमारे अंदर बसे रहे मेरे बाबा जी। परमात्मा के प्रति शुक्रिया का भाव, हर पल शुक्रिया। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। आप हमसे जो भी शुक्राना सत्संग कराते हैं, उस शुक्राने सत्संग के लिए शुक्राना मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, आप हमारे शुक्राने सत्संग इतने प्यार के भाव से शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे शुक्राने सत्संग के लिए इतने सुंदर वीडियोस बनाते हैं, उनमें इतने सुंदर कैप्शंस डालते हैं, उनको इतनी सुंदर तरीके से
प्रेजेंट करते हैं, उन सब बातों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हम सबको बहुत प्रिय हैं। मैं आपके लिए गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। आपके जीवन में अपार सफलता हो। हर कर्म में परमात्मा आपको आगे बढ़ाते जाएं। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को किसी भी बात की कोई कमी ना हो। उनको हर एक संगत से अपार प्रेम मिले। मेरे प्यारे बाबा जी, यही अरदास मैं अपनी सभी संगत परिवार के लिए करती हूँ कि हर एक आत्मा को सुख और शांति मिले। हर एक प्रकार का सुख मिले, खुशियाँ मिले। सबके जीवन में आनंद ही आनंद हो। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सब आपके छोटे नादान और भोले बच्चे हैं। यदि हमसे आपकी भक्ति में कोई भूल हो भी जाए तो हमारी भूल को आप क्षमा कर देना मेरे मालिक। हम आपके नन्हे नादान बच्चे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हम सब के आपसी रिश्ते भी बहुत मधुर हों, प्रेम के भाव से भरपूर हो मेरे बाबा जी। सबके प्रति हमारे दिल में रहम का भाव हो, रहम की दृष्टि हो। ऐसा हमको नम्र चित्त बना दो मेरे बाबा जी। हमारे मन को निर्मलता से भर दो। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे अंदर जो भी स्वार्थ की भावनाएं हैं उन सब को नष्ट कर दो मेरे बाबा जी। हम निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा करते चलें मेरे प्यारे बाबा जी। परमात्मा की सेवा निस्वार्थ भाव से की गई हो तभी वो सेवा लगती है, उस सेवा का फल मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हम सबको इस सत्संग के द्वारा गाइड करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा का पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
लव यू मेरे गुरुपा। हम सब को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।